हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अवकलन किसे कहते हैं, उसे डिनोट किस चीज़ से किया जाता है, उसे कितने प्रकार से लिखा जाता है और अवकलन से संबंधित फार्मूला के बारे में। जैसे देखिए, हम लोगों को पता है अगर y बराबर fx दिया रहे, y बराबर fx दिया रहे तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को अवकलन कहा जाता है। इस y के अवकलन को हम dy बटा dx या f डैश x या y डैश या y1 के द्वारा निरूपित करते हैं। मतलब कि किसी फलन का को अगर y से निरूपित करते हैं तो उसके अवकलन को हम किस किस रूप में लिख सकते हैं? dy बाई dx लिख सकते हैं, f डैश x लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं या y1 लिख सकते हैं। अब ये अवकलन होता क्या है? तो किसी भी फलन का अवकलज ज्ञात करने की विधि को अवकलन कहा जाता है। किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की विधि को अवकलन कहते हैं। अवकलन कहते हैं, समझे? अब अगर y बराबर fx फलन हो तो उस अवकलन को लिखेंगे इन 4 तरीका से। चलिए अब देखिए, अब आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया जाता है। अगर यहाँ dx की पावर n बाई dx है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सिद्ध किया जा चुका है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। इसी से संबंधित d रूट एक्स अगर दे दिया जाए और यहाँ dx दे दिया जाए तो इसका हो जाता है 1 बाई 2 रूट एक्स। अगर यहाँ d 1 बाई एक्स दे दिया जाए तो आपका माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाता है। अगर यहाँ d a का पावर x दे दिया जाए तो x के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएशन पता है आप लोगों को, a के पावर x log a होता है, बेस में e रहता है। अगर यहाँ d e का पावर x दे दिया जाए तो x के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। हाँ, एक और अगर यहाँ दे दिया जाए log x दे दिया जाए, log x, d log x, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है। लेकिन याद रखिए कब? अगर बेस में e रहे तब। अगर इसके बेस में अगर log x यहाँ रहे और बेस में b रहता है तो x के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x डायरेक्ट नहीं होता है, बल्कि 1 बाई log b, इसके बेस में e इंटू 1 बाई x होता है। तो ये जो है आप लोगों को कुछ फॉर्मूला इसमें सिद्ध किया जा चुका है, कुछ नहीं किया जा चुका है। इसको तो जैसे कि थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन हम कर दें तो ये आपको पता है, इसको डायरेक्ट आप लोग याद कर लेना है। रूट एक्स अगर है तो आप इसी रूप में इसको तोड़ करके आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए, दूसरा का हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि अगर y बराबर रूट एक्स है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? x के पावर 1 बटा 2 लिखा जा सकता है ना। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx इसको तो लिख देंगे। लेकिन यहाँ देखिए, तो x के पावर n, ये x ये n के रूप में आ गया ना, x के पावर n के रूप में आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 1 बाई 2 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, यानी 1 बाई 2 माइनस 1। ये 1 बाई 2 रहेगा। यहाँ x के पावर 1 बाई 2 मतलब हाफ, हाफ में से 1 घटाएंगे तो माइनस हाफ। अब ये 1 बाई 2 और ये जब नीचे आता है, घात यहाँ ऊपर है तो माइनस में है, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। अब इसी चीज को लिखा जाता है 1 बाई 2 रूट एक्स। इस तरह से आप इसको और ज्ञात भी कर सकते हैं। सेम ये चीज है d 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स है तो ऊपर जाएगा तो x के पावर माइनस 1। इसी फॉर्मूला के रूप में आप इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। हाँ, एक यहाँ पर और आप लोगों को दिखा रहे हैं हम 8वां नंबर में। अगर 8वां नंबर ले ले, यहाँ हम d और यहाँ कोई भी कांस्टेंट ले लें। कांस्टेंट समझते हैं अचर राशि।
अगर किसी भी अचर राशि का अवकलन आप x के सापेक्ष करते हैं तो उसका मान 0 होता है। कैसे 0 होता है, एग्जाम्पल के रूप में समझिए। मान लिया कि y बराबर 2 दिया हुआ है, 2 अचर है। अब 2 दिया हुआ है तो यहां अगर हम dy/dx लेके जाएंगे तो ये आपका x के घात के रूप में तो नहीं ना है, लेकिन अगर ये x यहाँ रहेगा, गुना कराएंगे, चर रहेगा तब नहीं, ये तो अचर है, तो 2 इंटू एक्स के पावर 0 लेना पड़ेगा हमें। 2 इंटू एक्स के पावर 0 लेना पड़ेगा, तो 2 तो यहाँ रह जाएगा। ये एक्स के पावर n के रूप में अगर हम लेकर के जाएंगे तो n का मान कितना है, 0, और 0 इंटू एक्स के पावर 0 माइनस 1, तो 0 से गुना कराएंगे तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा। इसलिए किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा x के सापेक्ष में, उसका मान कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए यहाँ सामने फॉर्मूला है आप लोगों का, इधर त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन है और इधर इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन है। ये तो सिर्फ कराया जा चुका है, इसलिए इसमें ज्यादा समझना नहीं है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष माइनस कॉसेक एक्स इंटू सॉरी यहाँ टेन एक्स नहीं कॉट एक्स होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। अब इधर है आपका इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसका जो अवकलन होता है साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। टेन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/mod(x) इंटू √x स्क्वायर -1 होता है। और कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष -1/mod(x) इंटू √1 माइनस -1/mod(x) इंटू √x स्क्वायर -1 होता है। यह त्रिकोणमितीय फलन, ये इनवर्स त्रिकोणमितीय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। दो और फॉर्मूला आप लोगों के सामने अभी आएगा, जब दो फलन गुना के रूप में हो या भाग के रूप में हो। चलिए देखिए, अगर अगला 21 नंबर मान लिया जाए कि u इंटू भी, यानी एक फलन u के रूप में है, दूसरा फलन v के रूप में है। अगर u इंटू भी में के रूप में अगर दो फलन गुना कराया हो, उसका अवकलन कैसे क्या करते हैं, तो लिखा इस तरह जाता है du इंटू भी बाई dx। इसमें क्या करते हैं, u को हम गुना के रूप में लिख लेते हैं, u इंटू और v का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में करते हैं, प्लस v को गुना के रूप में लिख लेते हैं फिर, और u का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में कर देते हैं। तो मतलब अगर दो फलन गुना के रूप में दिया रहेगा तो उसका हम डिफरेंशिएशन इस प्रकार से कर सकते हैं। u को गुना के रूप में लिखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस v को लिखेंगे गुना के रूप में और u का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसी तरह से अगला अगर हम लोगों का है 22 नंबर में, अगर दो फलन भाग के रूप में है तो क्या करेंगे, दो फलन भाग के रूप में है तो क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं v इंटू du बाई dx, मतलब v गुना u का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में माइनस u इंटू dv बाई dx। u गुना में आ जाएगा और v का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, और सबके नीचे रहेगा v स्क्वायर। समझे, तो ये अगर दो फलन गुना और भाग के रूप में रहता है तो उसको इस तरह से हम लोग अवकलन करके निकालेंगे। आज के इस वीडियो में टोटल अवकलन का सूत्र आप लोगों के सामने दिखाया गया है। अगर बाई चांस कोई छूट रहा है तो जब जरूरत पड़ेगा सवाल बनाते समय, उस टाइम हम लोग उसको पढ़ेंगे लोग। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर बनाएंगे। अब आप लोगों का काम है कि सारा फॉर्मूला को अच्छा तरह से याद कर लेंगे ताकि सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। गुड बाय।